आज हम आप लोगों को जीन चिकित्सा अथवा जीन थेरेपी के अंतर्गत जीन चिकित्सा की परिभाषा, इसके उद्देश्य, इसकी खोज, प्रकार और उपयोगों के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए सबसे पहले जीन चिकित्सा की परिभाषा को समझ लेते हैं कि जीन चिकित्सा क्या होती है। तो आनुवांशिक रोग की चिकित्सा के लिए रोगी की कोशिकाओं और ऊतकों में उस रोग की सामान्य क्रियाशील जीन को प्रविष्ट कराने या त्रुटिपूर्ण जीन में आवश्यक सुधार या परिवर्तन लाने की विधि को जीन चिकित्सा या जीन सर्जरी कहते हैं। चलिए इस कठिन सी परिभाषा का अर्थ सरल शब्दों में समझ लेते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो माता पिता से हमें मिलते हैं, यानी बहुत से हमें ऐसे रोग हो जाते हैं जो माता पिता को थे और हमें हो जाते हैं, जिन्हें आनुवंशिक रोग कहा जाता है या जेनेटिक डिसीज कहते हैं। तो इन आनुवंशिक रोगों के इलाज के लिए जीन चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है, यानी जो जेनेटिक डिसीजेज होती हैं इनके इलाज के लिए जीन थेरेपी का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इनमें करते क्या हैं, तो वह जीन जो खराब होते हैं या रोग पैदा करने वाले जो जीन होते हैं उनको हटाकर उस जगह पर अच्छे जीन को डाला जाता है, यानी रोग पैदा करने वाले जीनों को हटा दिया जाता है, उसको कट कर दिया जाता है और उस जगह पर दूसरे अच्छे जीन को प्रविष्ट करा दिया जाता है, डाल दिया जाता है। इसे ही जीन चिकित्सा अथवा जीन थेरेपी कहा जाता है। इसीलिए परिभाषा में बताया गया है कि आनुवंशिक रोग की चिकित्सा के लिए मतलब ऐसे रोग जो माता पिता से मिलते हैं या जेनेटिक होते हैं उनके इलाज के लिए रोगी की कोशिकाओं और ऊतकों से उस रोग के जो जीन होते हैं खराब वाले उनको हटा करके उस जगह पर नए सुधार करने वाले जीन या क्रियाशील जीन, सामान्य जीन को प्रविष्ट करा दिया जाता है, डाल दिया जाता है। इसे ही जीन चिकित्सा या जीन सर्जरी कहा जाता है अथवा जीन थेरेपी कहते हैं। चलिए अब जीन चिकित्सा अथवा जीन थेरेपी के उद्देश्यों को समझ लेते हैं। तो आनुवंशिक रोग सामान्य जीन के म्यूटेट होकर त्रुटिपूर्ण प्रोटीन या एंजाइम बनाने के कारण होते हैं। म्यूटेट का अर्थ है यहाँ पर उत्परिवर्तन कह सकते हैं आप। तो आनुवंशिक या जेनेटिक रोग तब बनते हैं जब सामान्य जीन में उत्परिवर्तन होता है। कहा गया है कि आनुवंशिक या जेनेटिक रोग तभी बनते हैं जब सामान्य जीन में उत्परिवर्तन होता है और उत्परिवर्तन के बाद त्रुटिपूर्ण प्रोटीन और एंजाइम बनता है, तब ये आनुवंशिक रोग बन जाते हैं। अतः जीन चिकित्सा का प्रमुख उद्देश्य है कि इन म्यूटेंट जीन की जगह पर सामान्य जीन को प्रतिस्थापित करना, यानी जो उत्परिवर्तित जीन हैं इनकी जगह पर सामान्य जीन को, नॉर्मल जीन को प्रतिस्थापित करना अथवा त्रुटिपूर्ण जीन की जगह पर स्वस्थ जीन का प्रवेश कराना। चलिए अब जीन चिकित्सा की खोज को समझ लेते हैं। तो जीन चिकित्सा विधि की खोज सन 1992 में इटली तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों ने की थी। जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी की खोज कब हुई, तो सन 1992 में इटली तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों ने की थी। वैज्ञानिकों को आशा है कि जीन चिकित्सा से किसी व्यक्ति या उसकी संतति के जीन संगठन अर्थात जीनोम में वांछित लक्ष्य की दिशा में मनचाहे बदलाव लाए जा सकते हैं। यानी वैज्ञानिकों ने आशा रखी हुई है कि जीन चिकित्सा के द्वारा उनमें मनचाहे बदलाव उनकी संतति में किए जा सकते हैं और मानव जाति को आनुवंशिक रोगों से मुक्त कराया जा सकता है। यानी समस्त मानव जाति को जो जेनेटिक डिसीजेस होती हैं उनसे छुटकारा दिलाया जा सकता है। चलिए अब जीन चिकित्सा के प्रकार को समझ लेते हैं, अर्थात टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी के बारे में जान लेते हैं। तो जीन चिकित्सा 2 स्तर पर की जा सकती है। पहली है जर्म लाइन थेरेपी अथवा हिंदी में जनन रेखा जीन चिकित्सा इसे कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस विधि में जनन कोशिकाओं यानी शुक्राणु या अंडाणु या कह लीजिए जायगोट कब होगा, यानी जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाते हैं, निषेचन हो जाता है तो एक कोशिका का निर्माण होता है, उसे जायगोट या युग्मनज कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है जायगोट। तो चाहे शुक्राणु या अंडाणु या जायगोट में वांछित जीन को प्रवेश कराया जाता है जो जीनोम में संकलित होकर के सक्रिय हो जाता है। यानी जैसे ही उसको जायगोट में प्रवेश कराते हैं तो जीनोम में या जीन संगठन में वो संकलित हो जाता है, मिल जाता है और सक्रिय हो जाता है या एक्टिव हो जाता है।
और अप्रभावी या त्रुटिपूर्ण जीन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। इस प्रकार से जनन रेखा जीन चिकित्सा या जर्म लाइन थेरेपी के अंतर्गत क्या होता है कि जब शुक्राणु या अंडाणु अथवा जायगोट में ही जीन को प्रवेश करा दिया जाता है, यानी जीन चिकित्सा वहीं पर कर दी जाती है कि उसके जीन को, जो खराब जीन था, त्रुटिपूर्ण जीन था, उसको समाप्त कर दिया जाता है, तो वंशागत में यानी पीढ़ियों में जो अगली पीढ़ी होंगी, उनकी संतानें होंगी, उसमें वो आनुवंशिक रोग नहीं जाते हैं, दूर हो जाते हैं। फिर आते हैं दूसरे पर, दैहिक जीन चिकित्सा पर यानी सोमैटिक जीन थेरेपी पर। तो इस विधि में विशिष्ट क्लोन जीन को टारगेट दैहिक ऊतक में प्रवेश कराया जाता है। जो विशिष्ट क्लोन जीन होता है उसे दैहिक ऊतक में प्रवेश कराया जाता है। कौन सा दैहिक ऊतक? तो टारगेट दैहिक ऊतक में प्रवेश कराते हैं। इस क्रिया को बार बार दोहराया जाता है, यानी कई बार किया जाता है। कुछ कोशिकाओं में क्लोन स्थानांतरित या ट्रांसफर्ड जीन उचित स्थान पर संकलित होकर सक्रिय हो जाते हैं और इस तरह से सामान्य जीन के समान प्रोटीन या एंजाइम का उत्पादन शुरू कर देते हैं। यानी जैसे उसको प्रविष्ट करा दिया जाता है, तो जैसे सामान्य जीन कार्य करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये जीन जो प्रविष्ट कराए जाते हैं प्रोटीन और एंजाइम का उत्पादन शुरू कर देते हैं। और आपको बता दें कि जीनी संगठन में इस प्रकार का परिवर्तन एवं प्रभाव केवल उस मरीज तक ही सीमित रहता है, यानी वंशागत नहीं होता है। जबकि जनन रेखा जीन चिकित्सा या जर्म लाइन थेरेपी में वंशागत था, एक बार सुधार हो गया तो उनकी संतति में भी सुधार होता था। लेकिन दैहिक जीन चिकित्सा में सुधार केवल उस मरीज तक ही होगा, वंशागत नहीं होगा। तो इस प्रकार से जीन चिकित्सा दो प्रकार की हुई, जनन रेखा जीन चिकित्सा या जर्म लाइन थेरेपी, और दूसरी है दैहिक जीन चिकित्सा अथवा सोमैटिक जीन थेरेपी। चलिए आते हैं जीन चिकित्सा के उपयोग पर, यूजेस ऑफ जीन थेरेपी पर। तो जीनी शल्य चिकित्सा द्वारा उपापचयी क्रियाओं की श्रृंखला में परिवर्तन करके अनेक आनुवंशिक लक्षणों के विकास को रोकने के प्रयास जारी हैं। तो आनुवंशिक लक्षण यानी वे लक्षण जो बीमारी पैदा करते हैं। यहाँ पर केवल वे लक्षण लिए जाएंगे जो बीमारी पैदा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीन थेरेपी की बात की गई है। तो सुधार किया जाएगा, यानी ऐसे लक्षण जो डिसीजेस पैदा करते हैं, उन लक्षणों के विकास को रोकने के प्रयास जारी हैं। तो जीन चिकित्सा का प्रथम सफल प्रयास सन 1990 में एक 4 साल की बच्ची पर किया गया था। यानी सबसे पहला प्रयास कब किया गया? सन 1990 में एक 4 साल की बच्ची थी, उस पर किया गया था। यह बच्ची एडिनोसिन डेएमिनेज एंजाइम की कमी के कारण, यानी एडीए की कमी के कारण SCID, सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी इसका पूरा नाम होगा, SCID का, तो से पीड़ित थी। वो जो बच्ची थी वो सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी से पीड़ित थी। सामान्य क्रियाशील ADA यानी एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, ये ADA होता है। तो ADA जीन को इस बच्ची की अस्थि मज्जा में प्रवेश कराया गया था। तो ये ADA था, इस बच्ची की अस्थि मज्जा में प्रवेश करा दिया गया। यह जीन उसके लिम्फोसाइट्स के जीनोम से जुड़कर सामान्य ADA एंजाइम संश्लेषित करने लगी। और फिर उसने क्या किया कि लिम्फोसाइट से जीनोम के जुड़ गई, और लिम्फोसाइट के जीनोम से जुड़ने के बाद सामान्य रूप से जैसे एंजाइम संश्लेषित होते हैं, एंजाइम बनते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसके द्वारा एंजाइम का निर्माण होने लगा। तो SCID के उपचार के लिए सामान्य जीन के RNA की अनुप्रति को रेट्रोवायरस अथवा किसी विषाणुवाहक यानी कि वायरस वेक्टर में निवेश कराया जाता है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि रेट्रोवायरस के द्वारा मनुष्य के अंदर या बच्ची के अंदर डाला गया था या डाला जाता है, और या कह लीजिए कि किसी वायरस वेक्टर के माध्यम से डाला जाता है। तो ऐसे तो डायरेक्ट प्रवेश करा नहीं पाएंगे, इसलिए रेट्रोवायरस के द्वारा अथवा किसी वायरस वेक्टर के द्वारा मनुष्य के अंदर उस जीन को प्रवेश कराया जाता है, और इस विषाणु के गुणन द्वारा उसकी अनेक प्रतियां प्राप्त की जाती हैं, और फिर वो विषाणु गुणन करता है जिसके द्वारा कई सारी प्रतियां प्राप्त की जाती हैं, कॉपीज प्राप्त की जाती हैं। अब इन पारजीनी विषाणु कोशिकाओं द्वारा अस्थि मज्जा से निकाली गई बोन मैरो सेल को संक्रमित कराया गया। यानी वो जो पारजीनी विषाणु कोशिकाएं थीं, तो अस्थि मज्जा से निकाली गई जो बोन मैरो सेल्स थीं, उनको संक्रमित कराया गया। कल्चर माध्यम में इन कोशिकाओं के गुणन से उत्पन्न बोन मैरो सेल्स को पुनः रोगी की अस्थि मज्जा में अंतःक्षेपित किया गया, या कह लीजिए इंजेक्ट कर दिया गया, लगा दिया गया, वहां पर छोड़ दिया गया। इस विधि द्वारा अब गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता रोग यानी सेवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी यानी SCID का निदान संभव हो गया है। तो जीन चिकित्सा की परिभाषा, इसके उद्देश्य, प्रकार, उपयोग
आदि सब कुछ मैंने डिटेल से आपको समझाया। आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा।